जुबैर साहब, इस बात को आगे बढ़ाते हुए शहबाज साहब कर रहे हैं या फौज कर रही है या पूरा सिस्टम कर रहा है, लेकिन आपको लग नहीं रहा IMF हो या पाकिस्तानी इकॉनमी बेटर हो रही है? और इकॉनमी बेटर होने का मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल अपसेट्स जो हैं या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जो है पाकिस्तान की, वो भी नीचे बिहाइंड द कारपेट जा रही हैं। ख्वाह उसमें इमरान खान का इशू है या तहरीक इंसाफ का इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है, वट कामरान, मेरा ख्याल है इतना तो हमें समझदार होना चाहिए कि ये 25वां IMF प्रोग्राम है, और अगर IMF एक गारंटी होती इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तो फिर 24 दफ़ा आ चुका होता ना। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के हवाले से बेहतर कंट्री होता, सबसे पीछे हैं, बावजूद इसके कि 25 दफ़ा हम वहाँ जा चुके हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और बहुत डिस्टेंस से वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब इंडिया हमारा हमसाया मुल्क एक दफ़ा गया है, आप 25 दफ़ा गए हैं। तो अगर ये गारंटी है कि जी ये इकोनॉमी को बेहतर करता है, तो फिर तो मेरा ख्याल है मैं तो बिल्कुल भी नहीं एग्री करूँगा। और दूसरी चीज़ है ये, मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म को भी, जो लोग गरीब हैं उनसे, उनको ये बताएं यार, आप कर्जा लेके खुशियां नहीं मनाते हैं। कर्जा ले लिया, कर्जा ले लिया। हाउ मेनी टाइम्स हम उनसे सुनते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है? हम कब सुनते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया? हम कब सुनते हैं उनसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई है? ये जो फंडामेंटल चीजें हैं, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी, वो सब नहीं बात करते। देखें, अल्लाह का शुक्र है कि हमें वहां से भी कर्जा मिल गया, अल्लाह का शुक्र। भाई ये तो 24 दफा पहले भी मिला है, हर दफा हमने ये क्लेम किया, जो भी हुकूमत रही है, कि देखें जी IMF ने कितना अच्छा लिखा हमारे लिए, IMF ने कितना। IMF इज नो गारंटी। और ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, IMF के पास अगर आप इतनी दफा ना जाते तो पाकिस्तान इससे बहुत ज्यादा आगे होता, बिकॉज पाकिस्तान को अपने ऊपर इंहिसार करना पड़ता, और जो हमें करने की आदत खत्म हो गई है। हमें पैसे चाहिए। एक घर की एग्जांपल ले लें आप, एक घर को कर्जा मिलता रहे 5 लाख रुपए महीने का, अगर जरूरत है बड़ी जबरदस्त लाइफ की, तो फिर आप क्या कहेंगे? उसको बड़े खुशगवार हो गया। घर वाले भी कहेंगे, आपकी बीवी भी कहेगी कि यार आप खुशियां क्यों मना रहे हैं? अपने ऊपर अपना काम करें, अपनी चीज रकम करें। तो आई डोंट थिंक सो कि इस पर सर, ये आपने बड़ा अहम पॉइंट सऊदी अरेबिया से इतना पैसा आ गया, आप बड़ा अहम पॉइंट दिया। लेकिन इस पॉइंट से थोड़ा सा डिसएग्री करते हुए भट्टी साहब से पूछो। भट्टी साहब, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन एक ये भी होता है ना कि इंटरनेशनल कबूलियत होती है आपकी। यानी पहले ये हो रहा था कि शायद IMF को नहीं देगा तो हमारी इकॉनमी स्टैंड स्टिल हो जाएगी, और शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को जान के लाले पड़े हुए थे। अब ये है कि आपको हर जगह से इंटरनेशनल पजीराई हो रही है, आपको क्या UAE, क्या सऊदी अरेबिया, क्या IMF, तो इससे गवर्नमेंट के कॉन्फिडेंस में इजाफा हो रहा है। काबीना की तनख्वाहें भी बढ़ाई जा रही हैं, काबीना के अरकान भी बढ़ाए जा रहे हैं। तनकीद आप और मैं करते हैं, उस पर मैं तनकीद करने की बात इस वक्त हो रही है कि क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे गवर्नमेंट का, पॉलिटिकल गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस इन्हेंस हो रहा है। तो मेरा जो बुनियादी सवाल था प्रोग्राम के ऑलमोस्ट एंड पे हम आ गए, आखिरी सेकंड लास्ट हिस्से में, वो फिर यही है ना कि ये सिस्टम अगर इस तरह चल निकले तो फिर सिस्टम इस तरह चल निकलेगा, तो फिर ये इमरान अगली ईद पे भी जेल में, उससे अगली ईद में भी जेल में। पॉपुलर पार्टी नैरेटिव है या नहीं है, डजंट मैटर, जो चल रहा सिस्टम वही चलता रहेगा। पॉपुलर पार्टी मैटर करती है, नैरेटिव मैटर करता है, अवामी नुमाइंदगी मैटर करती है, आइन मैटर करता है, सिविलियन बालादस्ती मैटर करती है, प्रैक्टिकल तो नहीं करता। प्रैक्टिकल मैटर करता है, क्योंकि आप 70 सालों बाद जिस जवाल की जगह पे हैं उसकी वजह यह है कि ये मैटर नहीं किया। नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी साहब छोड़ दें, इस्टेब्लिशमेंट छोड़ दें, ये जो बुनियादी आपके चीज़ हैं, या तो आप कहना कि आप जमहूरियत नहीं है आपके यहाँ, आपने हाइब्रिड निज़ाम में रहना है तो फाइन, या हमारी खास जमहूरियत है। हाँ, यानी खास जमहूरियत भी नहीं है। अब मुझे बताएं, मैंने उस वक्त कहा था कि जैसे जुबैर साहब ने कहा 25वां प्रोग्राम है या 23वां प्रोग्राम है या 20वां प्रोग्राम है, ये आपकी कामयाबी है। आप पे UAE ने आपके शहरों पे पाबंदी लगाई है कि भिखारी भेजते हैं, ये आपकी कामयाबी है। सऊदी अरब, आपके दोस्त मुल्कों की बात कर रहा हूँ, सऊदी अरब ने आपको कहा हुआ है कि ज़रा ये भिखारी मत भेजा करें, ये कामयाबी। और कितनी मरतबा दोस्तों के पास दोबारा जाके पैसे लेंगे, कितनी मरतबा IMF के पास दोबारा जाके पैसे, आपने अपने खर्चे कम किए हैं। कोई अवान सदर का, कोई वजीर आज़म हाउस का, कोई अरकान पार्लियामेंट का, कोई जजेस का, 55 वजीर लेके आप मशीर वजीर बना के बैठे हैं। आपने अपने सारे, कोई अपना घर दुरुस्त किया है? कभी आपने कोई, किसी हुकूमत का कोई इसमें किसी का भी नहीं आया। लेकिन इस हुकूमत का 1 साल 16 महीने पहले PDM-1 के निगरान हुकूमतें, और ये 3 साल हो गए इनको 19-20 से, इन 3 सालों में कोई आपको इन्होंने दिया है कि अब सबसे बड़ा मसला हमारा आबादी बम है। 25 करोड़ हो चुके हैं यार हम, मुआशी इस्लाहात हैं, और 200 खसारा ज़दा इदारे हैं, कर्जे हैं, उसके खारजा तन्हाई है, अंदरूनी नफरत और तकसीम है। जी आमिर साहब क्विकली बोले सर, आए आ जाए ब्रेक से पहले बोले। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ
कि वो भट्टी साहब की बात पे मुझे बड़ा मज़ा आया, जो कह रहे थे ना कि यूएई भिखारियों को नहीं देता। यूएई 4 वजह से वीज़ा नहीं दे रहा, जहन में रखिएगा। उसमें नंबर 1 है हमारा सोशल मीडिया और यूट्यूबर। उन्होंने मंदिर खोला और वहाँ बारिशें आई, तो जितनी सोशल मीडिया की एक्टिविटी थी, जब वो शेख ने चेक किया तो सारे पाकिस्तानी निकले। जब उन्होंने चेक किया कि ये जो मसाजिद के नाम पे वहाँ पे घुस जाते हैं बीच पे और ये वीडियो करते हैं कि जी यहाँ इस्लाम ख़राब हो रहा है, वो सारे पाकिस्तानी निकले। फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट निकले जो वहाँ पे इजाज़त नहीं है। चौथे नंबर पे हैं भिखारी। ये है फैक्ट, 4 वजह से वीज़े जो नहीं दे रहे। बड़ी तो खुशी ये की बात है, जो मतलब सोशल फख्र की मीडिया बात का तो नहीं हमारे फितना लिए है, भी। ये जो यूट्यूबर्स का फितना है, ये तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये तरबियत की बात है कि हमने अपने लोगों की तरबियत क्या की है कि हर जगह पे फितना फसाद फैला दो। ये नहीं है। अब वहाँ आपको पता है बरतानिया से लेके और पूरे यूरोप में भी इस सोशल मीडिया को बाकायदा पकड़ धकड़ हो गई है, उसके आप ऊपर ठीक कह रहे हैं। सजाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन और यहाँ आप पे भी भट्टी साहब, इंशाल्लाह आप वो इस जो हुकूमत हार्ड का स्टेट पीका वाला ऑर्डर्स काम पे होने जा एग्री रहा नहीं है करते ना, होंगे ना, इस पे ये बात तसल्ली करते हो ब्रेक के जाएगी। बाद। पीका को तो आप एग्री नहीं करेंगे बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरा ख्याल से।